हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है जनरल फार्मूला फॉर ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्स। इट कैन बी स्कूल एग्जाम्स, इट कैन बी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम you need these formulas. Okay, so keep watching this video till the end. So देर ना करते हुए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला वाला टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है हम लोगों का बॉडमस रूल फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए। कैसे बॉडमस रूल का हम यूज़ करते हैं वो डिटेल से हम सीखने वाले हैं। ठीक है, दूसरे वाले जो कोई टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में कैसे एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे हम देखने वाले हैं। तीसरा वाला जो टॉपिक है उसमें बोल रहे हैं कि रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। कोई भी दो फ्रैक्शंस के बीच में कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे वो हम देखने वाले हैं थ्रू टू प्रोसेस। एक प्रोसेस होगा हम लोगों का मेकिंग डिनोमिनेटर को सेम बना देना है और कैसे करते देखेंगे, और दूसरा वाला है डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में सीखेंगे। चौथा वाला जो सीखने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल, और लास्ट में देखेंगे सारे के साथ ढेर सारे एग्जाम्पल ताकि आप लोगों को सारे रूल क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, चलिए फिर आज पहला वाला जो टॉपिक है हम लोगों का उससे शुरुआत करते हैं। देखिए पहला वाला जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है हम लोग का बॉडमस रूल फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो उसमें हम सीखेंगे बॉडमस के सारे लेटर से क्या डिनोट होता है। जैसे कि पहले वाले जो लेटर है बी, उससे क्या डिनोट होता है हम लोग का ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट कितने टाइप के होता है? 3 टाइप के। ये फर्स्ट ब्रैकेट होता है हम लोग का, ये सेकंड ब्रैकेट होता है, ये हम लोग का थर्ड ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन में कहीं पे भी हम लोग ए वाले ब्रैकेट कहीं पे भी दिखाई दे तो पहले उन ब्रैकेट के अंदर की सॉल्यूशन करना रहता है। हमेशा पहले फर्स्ट ब्रैकेट की सॉल्यूशन करना रहेगा, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट की, और उसके बाद थर्ड ब्रैकेट की सॉल्यूशन करेंगे एक एक करके। ठीक है, अब ब्रैकेट के फंक्शन हो गए तब हम लोग दूसरे वाले में शिफ्ट हो सकते हैं। उसमें है ओ से डिनोट होता है ऑफ। कई भी क्वेश्चन में ऑफ लिखा होगा, जैसे कि यही वाले एग्जांपल में हम दिख रहे हैं यहाँ पे ऑफ है, तो इसकी यूटिलाइज कैसे करेंगे देखेंगे। अब सीख लेते हैं कि ऑफ की मीनिंग क्या होता है। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए डी से क्या डिनोट होता है? डिवीजन। डिवीजन का साइन हम लोगों को मालूम है ऑलरेडी, डिवीजन कर सकते हैं उसके बाद ऑफ के बाद। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड से, उसका मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ भी डिवीजन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और उसके बाद हम कर सकते हैं एडिशन, और उसके बाद हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे सीक्वेंस में हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते रहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाले एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं हम लोग को कि बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है, ऑफ भी है, ब्रैकेट भी है, सारे कुछ है इसमें। ठीक है ना, तो हम लोगों को कौन से वाले से शुरुआत करना पड़ेगा? हम लोगों को मालूम है पहले तो ब्रैकेट, कहीं पे भी ब्रैकेट दिख रहे हैं क्या हम लोगों को? हाँ, यहाँ तक दिख रहे हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर की सॉल्यूशन पहले करना होगा। तो 12 + 2 कितना बन जाता है हम लोगों का? 14 बन जाता है। बाकी टर्म जैसे कि वैसे ही रहने देते हैं फिलहाल, क्योंकि हम एक एक करके समझ रहे हैं। ठीक है, जब हम सारे सीख लेंगे एक साथ 1 by 1 लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक करके। देखिए आप क्या ब्रैकेट हट गए ना, आप कौन सा वाला फंक्शन करेंगे? कहीं पे तो और कोई ब्रैकेट नहीं है, और उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, कहीं पे और ऑफ है कि नहीं, कहीं पे ऑफ है कि नहीं। देखिए हाँ यहाँ पे है ऑफ। ठीक है ना, यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ वाले फंक्शन कौन से? इतने तक है, तो इसका सॉल्यूशन पहले करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन जब करेंगे क्या लिख सकते हैं? 14 तो जैसे कि वैसे रहेगा, और कहीं पे ऑफ नहीं है, बस एक ही जगह पे है, तो उसको पहले हटाएंगे। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? नॉट। हो गए? ठीक है, ऑफ के फंक्शन पहले कर लेंगे। तो ऑफ कैसे यूज करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई की जैसे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देना है?
अब हम लोग को देना है डिवीजन कहीं पे है कि नहीं, हाँ है, ए वाले टर्म्स डिवीजन में है फिलहाल, ठीक है, ये वाले टर्म्स डिवीजन में है और कहीं पे भी डिवीजन है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 से 5 को डिवीजन करेंगे, ठीक है, तो 5 से 5 करेंगे, बाकी सारे जैसे कि वैसे ही रहने देते हैं। प्लस है 5 से 5 को डिवीजन करेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है ना, और -2 × 5 है फिलहाल। अब हम लोग के डिवीजन के फंक्शन खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग को देखना है मल्टीप्लिकेशन की ओर। मल्टीप्लिकेशन है कहीं पे, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन की फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, तो मल्टीप्लिकेशन की सॉल्यूशन करना है अब, ठीक है, तो 14 जैसे कि वैसे रहेगा, ठीक है, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 से 3 बन जाएगा, ठीक है, +1 की +1 रह जाएगा, ठीक है, माइनस की माइनस रह जाएगा, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 से 10 बन गया, ठीक है, इतना हो गया हम लोग की इसकी सॉल्यूशन, ठीक। अब कौन सा करना है, अब एडिशन का फंक्शन कर सकते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए इसका यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब एडिशन की टर्म कौन सा है, 14 1 के साथ एडिशन हो सकता है, ठीक है, अब एडिशन करना है हम लोग को, ठीक है, 14 के साथ 1 एडिशन करेंगे तो 15 बन जाएगा, ठीक है, और 15 के साथ एक बाकी क्या है, -3 है और -10, ये तो जैसे कि वैसे रह गया, ठीक है। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर दीजिए बस, तो 15 से 3 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, ठीक है, और 12 से 10 चला जाएगा तो 2 बन जाएगा, बस हो गया हमारे आंसर, ठीक है। बट जब एग्जाम में हम करने वाले इतने सारे स्टेप तो नहीं करने वाले होंगे, ठीक है, अब उसकी कैसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम अब देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यही वाले हम लोग माइंड में कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्ट वैल्यू बिठाएंगे। देखिए कैसे, हम लोग को मालूम था पहले देखने से कि फर्स्ट ब्रैकेट पहले करना है, तो कितना हो जाएगा, 12 + 2 कितना बन गया, 14 बन गया ना। अब देखिए ब्रैकेट हट गया तो अब उसके बाद क्या करना रहता था, ऑफ करना रहता था, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 2 × 5 मीन्स कितना 10 लिख सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 1 रह जाएगा, प्लस देखिए 5 से 5 का डिवीजन जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, ठीक है, 2 से 10 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा, हो जाता था। अब देखिए डिवीजन का पार्ट ए वाला है, हम लोग को मालूम है, अब देखिए डिवीजन का पार्ट ए वाला है और अब मल्टीप्लिकेशन का पार्ट ए वाला है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों एक साथ फॉर्मूला लगा देंगे, तो 14 से देखिए 14 यहाँ पे लिख लिए, तो 3 1 से 3 बन जाएगा और 5 से 5 को हटाएंगे तो +1 बन जाएगा, डायरेक्ट कर सकते थे हम लोग। अब देखिए उसके बाद कौन सा है, हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है और एडिशन करना है दोनों, तो आप लोग को मालूम है 14 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 15 बन जाएगा, एडिशन कर दिया, अब 15 से 3 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12 से 10 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2 चला जाएगा, ठीक है। चलिए हम और एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए देखते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट भी है, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट भी है, यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट भी है, ठीक है, यहाँ पे ऑफ वाले फंक्शन भी है और यहाँ पे डिवीजन वाले फंक्शन भी है। देखिए यहाँ पे ऑफ और डिवीजन अलग अलग है कि नहीं, एक साथ है, तो कोई भी एक पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग दूसरा वाला फंक्शन कर सकते हैं। इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने अलग अलग देखे थे और अलग अलग एक साथ कर भी लिए थे, अब कर सकते क्या, नहीं कर सकते, कोई भी एक पहले करेंगे उसके बाद वाला, ठीक है। देखिए आप पहला वाला कौन सा करेंगे, हम पहले तो फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे। अब फर्स्ट ब्रैकेट में भी देखिए यहाँ पे डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में पहले किसको करेंगे, डिवीजन में करेंगे, क्योंकि डिवीजन पहले आता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए डिवीजन करेंगे तो 15 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है, कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 का 10 बन जाएगा, तो हम लोग, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी दे सकते थे, ठीक है, और उसके बाद है हम लोग के पास ऐसा फिलहाल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग के पास सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट है, बट फर्स्ट ब्रैकेट तो उठ गया है, तो हम लोग इस सेकंड ब्रैकेट को क्या दे सकते हैं, एक्चुअली इसको आप दे सकते थे फर्स्ट ब्रैकेट, और ये जो थर्ड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट को हम बना सकते थे सेकंड ब्रैकेट। उसका मतलब है कोई भी एक ब्रैकेट हट रहा है तो ऊपर वाला जो ब्रैकेट है वो असलियत में उठ जाता है, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट रिप्लेस होकर फर्स्ट ब्रैकेट बन जाता है, थर्ड ब्रैकेट रिप्लेस होकर सेकंड ब्रैकेट बन जाता है, ठीक है। अब देखिए आप बाकी फंक्शन जो है यहाँ पे ऑफ वाला फंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट वाले
फंक्शन के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है, तो इसको कर सकते हैं हम लोग, ये वाला कर सकते हैं पहले ऑफ वाला। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 2 × 4 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और 8 को 8 से डिवाइड नेक्स्ट बार करना है हम लोग। ठीक है, अब देखिए आप कौन सा वाला फंक्शन है, अब हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन का अलग फंक्शन दिख रहे हैं, तो एक साथ कर सकते हैं हम लोग। देखिए 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 के बाद ये दूसरा वाला फंक्शन भी यहाँ पे लगा सकते थे हम लोग, कितना हो जाता था यहाँ पे देखिए आप पहले वाले फंक्शन में क्या है, 10 + 1 11 है, -5 फर्स्ट ब्रैकेट उठ गया है। तो देखिए आप कैसा रहता था, ऐसा रहता था असलियत में। अब देखिए आप डिवीजन भी कर सकते हैं, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, एट ए टाइम कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड ब्रैकेट दिए हैं हमने, इसको हम क्या रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा तब भी तो सेकंड ब्रैकेट लाना था, बट यहाँ पे तो फर्स्ट ब्रैकेट चला गया है ना, तो इसको हम लोग सेकंड ब्रैकेट को असलियत में रिप्लेस करके क्या लिख लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग को फिर से फर्स्ट ब्रैकेट फंक्शन आगे भी दिख रहा है, तो इसका सोल्यूशन कर दीजिए। 11 से 5 चला जाएगा तो 6 बन जाएगा +1, और उसका बाद हम लोग एडिशन करना है, 6 + 1 7 बन। तो आप लोग एट ए टाइम फंक्शन यूज कर सकते हैं जबकि फंक्शन अलग रहे तो। ठीक है, यही है हमारा वर्डनेस रूल फॉर सिंप्लीफिकेशन का कुछ एग्जाम्पल हमने देखे हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला टॉपिक करते हैं, क्या है, रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। कोई भी दो इंटीजर रहा तो उन लोगों के बीच में हम लोग को एडिशन करना रहा और सब्ट्रैक्शन करना रहा, तो कैसे करेंगे। तो पहला वाला स्टेप क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ करेंगे तब भी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए 2 एक 1 इंटीजर बन गया है और -5 जो है वो दूसरा वाला इंटीजर है, तो दो इंटीजर के बीच में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस फंक्शन है। तो कोई भी दो नंबर रहा तो उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करना रहा, तब भी हम लोग ये वाले रूल करेंगे, और वो इंटीजर ही चाहिए। ठीक है, कोई भी डेसिमल नहीं रह सकता है, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, तब भी उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना है तो क्या करेंगे हम, पहले स्टेप क्या बोल रहे हैं, पुट साइन दैट कम्स बिफोर ग्रेटर नंबर। देखिए यहाँ पे दो नंबर है, एक है 2 और एक है दूसरा 5, तो 2 और 5 में से कौन सा ग्रेटर नंबर है, 5 हो जाता है। अब देखना है हम लोगों को साइन कौन सा है ग्रेटर नंबर के पहले, ग्रेटर नंबर के पहले कौन सा है, माइनस है, तो हम लोग को क्या करना है, पुट करना है माइनस। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2 क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइन दैट कम बिफोर 2 नंबर्स। ये जो दो नंबर है हम लोगों के पास, उन दोनों के पहले जो साइन है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कोई भी नंबर की पहले कुछ नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को मालूम है उसके साथ प्लस ही है। देखिए अब जैसे 2 के पहले कोई साइन है कि नहीं, है कि नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है वहाँ पे हम लोगों को मालूम है प्लस है। ठीक है, और 5 के पहले तो ऑलरेडी है माइनस, तो प्लस माइनस कितना बन जाने वाला है, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई मालूम है, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। अब जब रिजल्ट माइनस निकला है उसका मतलब है हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है दो नंबर के बीच में। अब सब्ट्रैक्शन हमेशा हम लोग ग्रेटर से स्मॉलर ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाने वाला है। बस हो गया इसकी सोल्यूशन, इतना ही है इंटीजर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दूसरा वाला देखते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो नंबर कौन से, फर्स्ट वाला नंबर है 10 और दूसरा वाला है 2, तो ग्रेटर नंबर कौन सा बने, 10 बने हैं, और 10 के पहले कौन सा वाला साइन है, माइनस है, तो माइनस बिठा दीजिए। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, दोनों साइन की मल्टीप्लाई करना है, जो भी दो नंबर है उसके पहले की जो साइन है, तो ये वाला एक है, ये वाला एक है, दोनों साइन गिवन है, तो माइनस माइनस कितना बन जाता है हम लोग का, ये जो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस का मतलब देखिए यहाँ पे प्लस आया है रिजल्ट, उसका मतलब क्या करने वाले हैं, दो नंबर की हम लोग एडिशन करने वाले हैं, तो 10 के साथ 2 एडिशन करेंगे तो कितना बन जाएगा, बस हो गया इसका भी सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए और एक देख लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग डायरेक्ट भी करते हैं, हम लोग 8 से 5 चला गया तो 3, और असलियत में आता कैसा है, यही वाले रूल के थ्रू ही उसकी वैल्यू आता था। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अब देखिए इसमें पहला वाला नंबर है 1, दूसरा वाला है 5, तो ग्रेटर नंबर कौन सा बने, 8 बने हैं। ठीक है, तो 8 के पहले साइन गिवन नहीं है, उसका मतलब है प्लस ही तो है। ठीक है, अब देखिए अब दोनों साइन का एडिशन करना है। ठीक है,
अब देखिए दोनों साइन का क्या करना है हम लोगों को, 8 के पहले कुछ, देखिए 8 के पहले कुछ नहीं है, उसका मीन्स प्लस ही तो है, तो अल्टीमेटली हमें प्लस बिठा सकते हैं हम लोग। अब देखिए दोनों साइन का मल्टीप्लाई करना है, प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, माइनस आ जाएगा, मीन्स ये वाले फॉर्मूला में आ गया है। ठीक है, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है, 8 से 5 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली प्लस नहीं देना रहता था, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर के पहले बाय डिफॉल्ट प्लस रहता ही है। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला की भी ज़रूरत नहीं, पहला वाला ग्रेटर दिया तो दूसरा वाला स्मॉलर दिया, तो ये वाले फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं गिरता है, डायरेक्टली हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और रूल भी लगाएंगे तो इतना ही आएगा। बट जब हम लोग लार्जर वैल्यू के पहले माइनस रहेगा तब भी हम लोगों को ये वाला फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंस देने वाला है। ठीक है, तो देखिए इतना ही है इसका सॉल्यूशन, बस इतना आप लोग को मालूम हो गए तो आप लोग इजीली इस वाले स्टेप की यूटिलाइज इजीली कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज हम करने वाले हैं टॉपिक 3, रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। कोई भी 2 फ्रैक्शन या कोई भी 3 फ्रैक्शन रहा, कहीं पे भी 4 फ्रैक्शन रहा, तो उन लोगों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। 2 वे से हम निकाल सकते हैं। पहले तो है हम लोगों की मेक ऑल डिनोमिनेटर्स सेम एज एलसीएम वैल्यू ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। जितने भी सारे डिनोमिनेटर्स रहेगा उन सारी की हम लोग को एलसीएम निकालना है, और एलसीएम का फुल फॉर्म हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये वाला हो गया पहले स्टेप से, ये वाले रूल से भी आप कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। और दूसरा वाला और एक रूल है हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो उसमें पुट करना है और उसकी वैल्यू निकल जाएगा। n1 का मीन्स है न्यूमरेटर 1। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ए वाले है, ठीक है, इसमें हम लोगों को न्यूमरेटर 1 मीन्स n1 जो है ए वाला होगा। ठीक है, d1 मीन्स डिनोमिनेटर 1, जो भी पहला वाला फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। ये जो दूसरा वाला था ये दूसरे वाले फ्रैक्शन की न्यूमरेटर होगा ऊपर वाला और डिनोमिनेटर होगा नीचे वाला। ठीक है, अब समझ में आ गया कि n1 और d1 और n2 और d2 से क्या सिग्निफाई कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ गिवन एग्जाम्पल रहा तो कैसे करेंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए, और उसमें है हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम ऑफ d1 एंड d2। जो भी 2 डिनोमिनेटर रहेगा उसकी एलसीएम निकाल के इसकी वैल्यू बिठाना रहता है नीचे। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, एलसीएम से नीचे वाला वैल्यू डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। सेम फैशन चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन रहा तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे माइनस रहा तो यहाँ पे क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद सेम फैशन चलता रहेगा, जितने सारे रहेगा उतने सारे टाइम्स वो रिपीट होता रहता है। जैसे d2 है, देखिए एलसीएम से d2 को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर डिवाइड होता है और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, वही ऊपर फंक्शन चलता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप से आप उसकी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पहला वाला टाइप से सॉल्यूशन हम देखते हैं, फिर दूसरे वाले में देखेंगे। ठीक है, पहले वाले क्या बोल रहे थे, मेक ऑल डिनोमिनेटर सेम बनाना है एलसीएम की जैसे। अब देखिए ये वाला एग्जांपल पहले तो कर लेते हैं हम। ठीक है, और दूसरा वाला ये भी देखेंगे हम। ठीक है, देखिए पहले वाले में क्या बोल रहे हैं, उसमें डिनोमिनेटर कौन से है, देखिए 1 की नीचे ऑलरेडी क्या है हम लोग को मालूम है 1 रहता है, क्योंकि कोई भी नंबर गिवन रहा उसके नीचे क्या रहता है, हमेशा 1 ही रहता है। जैसे 10 गिवन है तो 10 हमारा हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, उसका मीन्स है नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। तो यहाँ पे तो क्या है 1 है तो उसके नीचे डेफिनेटली 1 ही रहेगा, और 1 और यहाँ पे हम लोग का सेकंड वाला डिनोमिनेटर 3, और 1 और 3 की एलसीएम कितना निकल जाता है, 3 ही निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या बनाना है, ये एलसीएम वैल्यू जो 3 निकला है वो सारे डिनोमिनेटर में बनाना है। अब देखिए दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है उसमें तो नीचे ऑलरेडी 3 बना हुआ है, तो उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो करेंगे किसको, ये वाले 1 जो है उसको क्या बना देंगे हम नीचे,
देखिए नीचे क्या है फिलहाल 1, ऊपर भी 1 ही है फिलहाल। तो नीचे हम लोग को बनाना क्या है, नीचे हम लोग को बनाना है 3। तो 3 को कैसे बना सकते हैं, 1 को 3 कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हटाना भी तो होगा। ये तो हम लोग अलग से लेके आए, ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था 3। हम हमारी फॉर्मूला की थ्रू यहाँ पे 3 लाने की कोशिश किए, ठीक है। अब जो 3 लाए उसको हटाना भी तो होगा, तो नीचे जो मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी उसको कर देते हैं। उससे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, देखिए ये 3 ऊपर नीचे हट ही जाएगा कभी भी, तो 1 का 1 ही रह गया। तो हम लोग लिख सकते थे ए वाले 1 को ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। तो नीचे कुछ डिवीजन हुआ तो ऊपर भी डिवीजन करना है, नीचे कुछ मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला तो ऑलरेडी 3 था तो उसको कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। और थोड़ा सॉल्यूशन कर लीजिए इसका, 3 1 जा 3 ऊपर, ये भी 3 1 जा 3 बन जाएगा। तो नीचे आ गया ना हमारी दोनों की डिनोमिनेटर सेम, वही तो बनाना था, मेक ऑल डिनोमिनेटर सेम एज एलसीएम वैल्यू, एलसीएम वैल्यू के समान बनाना था, ठीक है। सेम बन गए, एलसीएम वैल्यू 3 था हम लोग का। अब देखिए जब ऐसे फंक्शन आ जाता है कि उसकी डिनोमिनेटर सेम होगा तो डायरेक्ट हम लोग उसके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, डायरेक्ट हम उसके न्यूमरेटर को ऐड कर देने वाले। देखिए जैसे दोनों की 3 सेम आ गए तो बस 3 लिख लीजिए, और उन दोनों की जो न्यूमरेटर है अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो लिख सकते हैं इसको 3 + 2, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम रहता है उसकी न्यूमरेटर एडिशन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे माइनस साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट होता था, ठीक है। फिलहाल तो अभी एडिशन है तो हम लोग यही वाले करेंगे, बस 5/3 हो गया इसका सोल्यूशन। एक कौन से वाले रूल से किया हमने, एक पहले वाला, ठीक है। अब दूसरे वाले रूल के साथ भी हम एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो एग्जांपल है ये हम लोग बाद में देखेंगे, 2/3 और 3/4 जो गिवन है ये हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो और एक स्टाइल से पैटर्न से कर सकते हैं, इसका और एक पैटर्न से कर सकते हैं हम लोग। देखिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में कर सकते हैं, कैसे करेंगे फिर। देखिए पहले बोल रहे कि एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, आपको मालूम है इसकी नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, तो नीचे में ये तो 1 है, तो 1 और 3 दोनों का एलसीएम क्या होता है हम लोग 3 होता है। तो एलसीएम वैल्यू ऑफ D1 एंड D2 कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। अब क्या बोल रहे थे फॉर्मूला में, ए वाला लगाना है कि एलसीएम को D1 से डिवाइड करना है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए एलसीएम कितना निकला हम लोग की 3, तो 3 को नीचे वाले वैल्यू कौन सा था, 1 था डिनोमिनेटर, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख सकते थे 3 को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1 कौन सा है, ऊपर वाला वैल्यू पहले वाले फ्रैक्शन का, तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम हम लोग का फिर से 3 है तो 3 बिठाएंगे। देखिए यहाँ पे प्लस रहा उसकी वजह से यहाँ पे भी प्लस दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर को साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ डिवीजन होगा, यही तो बोल रहा था, डिनोमिनेटर 2 के साथ डिवीजन होगा। तो डिनोमिनेटर 2 है हम लोगों का 3, तो 3 से डिवाइड होगा, और न्यूमरेटर कितना है हम लोग का 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसको भी ब्रैकेट में रख दीजिए, बस हो गया। उसके बाद थोड़ा काट लीजिए और सॉल्यूशन निकल आएगा। देखिए अब क्या करेंगे हम, नीचे तो 3 की 3 रह जाएगा। देखिए 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 3 रह जाएगा, और 3 से 1 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग के प्लस साइन है, प्लस दे देंगे। अब देखिए 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो निकलेगा, ठीक है। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो निकलेगा, या फिर ऐसे काट भी सकते थे इसको, 3 से ऊपर नीचे 1 ही आ जाता था उससे भी, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 1 × 2, 2 1 जा 2 बन जाएगा। अब उसका थोड़ा और सॉल्यूशन कर लीजिए, 5/3। देखिए इस प्रोसेस से भी हम लोग को 5/3 मिला है, और अभी वाला जो प्रोसेस किया उससे भी 5/3 मिला है। तो फर्क तो कुछ नहीं गिर रहा है, बस हम लोगों को याद रखना है कोई भी 2 प्रोसेस से कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए अब दूसरा वाला और एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए, ठीक है। देखिए यही वाला एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग को पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले वाले रूल से करते हैं पहले
क्या बोल रहे हैं कि एलसीएम वैल्यू सेम बनाना है। अब देखिए उन दोनों की एलसीएम निकालने के लिए डिनोमिनेटर की हम लोग को मालूम होना चाहिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए डिनोमिनेटर 1 है हम लोग का 3 और दूसरा वाला है 4, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं और एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जिसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, अभी फिलहाल 3 × 4 करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों नंबर में है नहीं है हम लोग के पास दोनों नंबर के लिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस दोनों नंबर की मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम निकल जाएगा। उसका मतलब हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 × 4 मीन्स 12 बन जाएगा। तो हम लोग को क्या दिमाग में रखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है 2, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 4 है, ये दोनों में क्या बनाना है हम लोग को, 12 बनाना है। अब 12 बनाएंगे तो कैसे आप लोग को मालूम है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 को 12 बना सकते हैं कैसे, 3 से 4 मल्टीप्लाई करके ही तो बना सकते हैं, और कैसे करेंगे, ठीक है। तो नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। किस लिए, क्योंकि 4 को 4 से काट के फिर से 2/3 आ जाएगा, तो हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए प्लस साइन है, उसके बाद यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 3। अब 4 को 12 बनाना है फिर से, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 को भी 12 भी बनाना है, तो 4 को 12 कैसे बना सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गए। अब देखिए थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 और 2 × 4 = 8 प्लस 3 × 4 फिर से 12, 3 × 3 = 9 बन गया ना। देखिए अच्छी तरह से दोनों में क्या आ जाएंगे, आ गए अभी डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब क्या करना है, सेम आ गए तो आप लोगों को मालूम है डिनोमिनेटर जैसे कि वैसे लिख लेना है, और न्यूमरेटर के बीच में जैसे नॉर्मल है वैसे नॉर्मल फंक्शन लगा देंगे। देखिए 8 + 9 लिख सकते थे हम, 8 + 9, और इसका थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे तो 8 के साथ 9 को जोड़ेंगे तो 17/12 निकल जाएगा। बस इतना ही है इसका सॉल्यूशन। पहले वाले रूल के साथ करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए हम अब दूसरे वाले रूल के साथ भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। दूसरे वाले रूल के साथ करेंगे तो फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसका दूसरे वाले रूल के साथ, दूसरे वाले है हमारा क्या है, पहले तो हमारा पहला वाला जो है वो एलसीएम लेना है 3 और 4 का, तो डिनोमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आया था हम लोगों के पास, ऑलरेडी हमने किए थे, तो 12 यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। आप देखिए 12 से क्या करना है, नीचे वाला वैल्यू पहले वाले फ्रैक्शन की, ये वाले जो फ्रैक्शन है उसके नीचे वाले वैल्यू से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करना है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन देना है, उसके बाद फिर से सेम फंक्शन हो जाएगा। देखिए एलसीएम बाय डिनोमिनेटर 2, अब डिनोमिनेटर 2 मीन्स कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, दूसरा वाला फ्रैक्शन से मिलेगा। दूसरे वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है 4 और न्यूमरेटर है 3, बस हो गए, ठीक है। अब थोड़ा काट लीजिए और सॉल्यूशन आपका पास निकल जाने वाला है। देखिए इसको काट सकते थे हम लोग, 3 से काटेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, इसको काटेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक है, काट सकते थे। अब देखिए 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 4 ही निकलेगा, 4 × 2 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, प्लस है तो प्लस देना पड़ेगा, 3 × 3 = कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, नीचे तो 1 ही है, ठीक है। लिखना और ना लिखना सेम ही होता है। देखिए आप इसका सॉल्यूशन कर देंगे तो 17/12 भी आ जाएगा। देखिए सेम आ गए ना, तो कोई भी रूल से करे आप लोगों के ऊपर है। देखिए ये वाले फंक्शन बहुत इजी रहते हैं, ये सारे लिख के नहीं करना रहता है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक एक करके लिखा है, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट मालूम है 12 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 8 हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट इस लाइन पे जंप कर सकते थे, बट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी स्लो अच्छी तरह से बता रहा हूँ, स्टेप वाइज आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो उसकी वजह से मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2 एग्जाम्पल देख लिए, और एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और कुछ डाउट रह गया होगा तो हो जाएगा, और हम अब 3 फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। देखिए
देखिए अब तीसरे वाले एग्जांपल में भी हम लोग को 3 फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है ना, 2/3, 1/4 और 5/6। तो हम लोग को पहले वाले रूल के साथ करते हैं, हम लोग ये वाले रूल के साथ। ठीक है, क्या बोल रहे थे कि डिनोमिनेटर सारे को सेम कर देना है। कैसे कर देंगे, उन तीनों डिनोमिनेटर की एलसीएम बनाना लेना पहले। तो देखिए पहले बना लेते हैं 3, 4 और 6 का एलसीएम, ऐसे ही लिखना पड़ता है, एलसीएम निकालना होगा तो। ठीक है, आप कहीं पे भी देखना रहता है कोई भी दो नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं। तो देखिए पहले 2 से डिवाइड होता कि नहीं कोई भी दो वैल्यू। देखिए 4 भी डिवाइड होता है 2 से और 6 भी होता है, मीन्स 2 वैल्यू निकाल गए ना एटलीस्ट। तो हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो 3 को तो नहीं जाता है, तो जो वाला डिवाइड नहीं होगा वैसे की वैसे ही लिख लेंगे। अब देखो 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 ही निकलेगा। ठीक है, 6 से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही निकलेगा। ठीक है, निकल गए। अब देखिए 2 से आप डिवाइड करने वाले एक ही टर्म रह गए, तो 1 टर्म रह जाता है, तो उसकी हम अब नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी दो नंबर रहना ही चाहिए और उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब 3 से तो डिवाइड कर सकते थे, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3 तो आता है, तो 3 से करेंगे तो इसको डिवाइड कर सकते थे। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को तो नहीं कर सकते, 2 जैसे कि वैसे हो जाएगा। 3 को करेंगे तो बस हो गए इतना ही, क्योंकि अब इन तीनों वैल्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसके बाद तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कौन से वाले वैल्यू रहते हैं हमेशा, इतने करने के बाद ये जो साइड वाले जितने भी टर्म हैं उन सारे के मल्टीप्लिकेशन रहता है। देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करना और ना करना सेम ही रहता है। देखिए असलियत में ऐसा होगा, बट 1 के साथ आप लोगों को मालूम है मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं गिरने वाले, तो हम लोग 1 कभी भी लिखते ही नहीं है, ऐसे लिखेंगे फिर। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कितना निकल जाने वाला था, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, हो गया एलसीएम निकालना हम लोगों को। तो एलसीएम निकालने के बाद हम लोग को कौन से नंबर से डिवीजन करते रहना चाहिए, प्राइम नंबर से। और प्राइम नंबर कौन से वैल्यू होते हैं, 2 3 5 7 11। ठीक है, ये सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसको बस 1 और वही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 2 से चेक करेंगे कोई भी दो नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो वो वाला कर सकते हैं। 2 हो गए तो 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं हुआ तो 5 से चेक करेंगे, वैसे चलते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालना हो तो आप लोगों को आ ही गया होगा। ठीक है, नहीं तो मैं अलग से एलसीएम का और एक वीडियो निकालूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा एलसीएम निकालना। अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो एलसीएम निकला 12, ये सारे डिनोमिनेटर में बनाने लेना है। तो बना कैसे सकते हैं आप इजीली, देखिए यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 को क्या बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 2/3 है, तो 3 को नीचे क्या बनाना है ना हम लोगों को 12 बनाना है, तो 3 को क्या मल्टीप्लाई कर देना है 4 मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से देखिए दूसरे वाले जो टर्म है नीचे 4 है, 4 को क्या बनाना है 12 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो नीचे किया तो उसको ऊपर भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 को ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 को 3 से काट लेंगे तो 1/4 ही आएगा, तो कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है, बट हमारा जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। देखिए अब 5/6 है, 6 को 12 करना था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सिंपल कर देते हैं, क्या आ जाएगा 3 4 से 12 आ जाएगा, 2 4 से 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 4 से 12 आ जाएगा, 3 1 से 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 2 से 12, 5 2 से 10 आ गया ना। फिलहाल सारे डिनोमिनेटर की वैल्यू देखिए 12 आ गया। अब 12 आने के बाद हम लोग इजीली जैसे ऊपर वाले नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही कर लेंगे। देखिए नीचे 12 है सारे के, तो 12 लिख लेते हैं, और ऊपर क्या है 8 है पहला वाला, उसके बाद प्लस साइन है तो प्लस देंगे, फिर से न्यूमरेटर वैल्यू 3 है, और उसके बाद फिर से माइनस है तो माइनस साइन देंगे और 10 लिख देंगे, बस इतना ही है। और उसके बाद तो आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन आता ही है। देखिए 8 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से 10 चला जाएगा तो 1 बन जाएगा, तो उसका फाइनल आंसर क्या निकल गया हम लोग के पास 1/12 निकल गया।
ठीक है, ये कौन से वाले फॉर्मूला से किया हमने? पहले वाले। ठीक है, अब पकड़ लीजिए आप लोगों को दूसरे वाले फॉर्मूला से करना रहा, तो दूसरे वाले करना रहा तो इससे डायरेक्ट करते हैं। आप क्या बोल रहे थे कि एलसीएम वैल्यू निकाल लेना है, तो ये वाला अब हम पूछ लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोग को। ठीक है, देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, पहले तो एलसीएम वैल्यू निकाल लेना है। हम लोगों ने ऑलरेडी निकाले थे एलसीएम वैल्यू, तो 12 लिख लिए। अब देखिए क्या बोलते थे, 12 से न्यूमरेटर जो पहला वाला टर्म है ये वाला लेते हैं और उसका डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर 3 है और मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से 2 से। ठीक है, और उसके बाद है हम लोगों के पास प्लस साइन है, तो प्लस साइन देंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा वाला लेंगे, एलसीएम वैल्यू 12 है, अब दूसरे वाले टर्म की जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद है माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन बिठा लेना है। और अब थर्ड वाले टर्म के साथ करना पड़ेगा हम लोगों को, तो ऊपर है हम लोग का एलसीएम वैल्यू जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे फ्रैक्शन से चलता ही रहता है, जितने सारे फ्रैक्शन रहेगा उतने बार वो चीज़ रिपीट होता रहेगा। अब देखिए अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए और अब जो आंसर निकल जाएगा। देखिए 3 से काट सकते थे इसको, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, इसको काटेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसको काटेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, काट सकते थे। अब देखिए 4/1 मीन्स 4 ही होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना बन जाएगा अपना 8 बन जाएगा, उसके बाद प्लस साइन है। अब 3/1 1 है, 3 1 ज़ा 3 ही बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद साइन है माइनस। अब देखिए 2/1 2 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 ज़ा 10 बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा एडिशन सब शुरू कर दीजिए, नीचे तो 12 भी है, 8 + 3 11 होता है, 11 से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। पहले वाले रूल से भी हम लोग का 1/12 भी निकला था। ठीक है, तो आप कभी भी देखिए आप स्कूल में आप क्लास 6 7 में हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये वाले रूल से करिए क्योंकि उससे जल्दी आप लोगों की क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि बैंक एग्जाम की, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि यही वाले फॉर्मूला लगाने की कोशिश कीजिए। और ऐसे भी लगाना नहीं पड़ता है, इस लाइन से डायरेक्ट हमको ये वाला निकालना आ जाने वाला है। कैसे, देखिए 12 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को मालूम है 4 आता है और 4 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। ये वाला जो कैलकुलेशन है ये माइंड में करना रहता है। ठीक है, तो इतना ही है ये थर्ड वाला टॉपिक में। ठीक है, अब चलिए हम फोर्थ वाला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों का फोर्थ वाला टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, उसमें 3 रूल हम लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। पहला वाला जो है वो है डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और इवन। हमेशा यूनिट डिजिट कोई भी नंबर का हमेशा 0 रहना चाहिए या फिर इवन नंबर होगा तब भी वो नंबर डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड होने वाला है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे ये वाले है हमारे यूनिट डिजिट, पहला वाला रहता है हमारा यूनिट, उसके बाद वाला रहता है 10th नंबर डिजिट। तो अभी तो फिलहाल हम लोग को यूनिट डिजिट ही चाहिए, तो यूनिट डिजिट हम लोग को चेक करना है वो 0 है या फिर इवन है। देखिए अब 2 है, 2 हम लोगों का इवन नंबर है, उसका मीन्स 12 जो है वो 2 से डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, हम लोग को बस इतना ही बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट में क्या है 8 है, मीन्स 8 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होने वाला है 98। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, उसका मीन्स 6 से इवन नंबर मीन्स 186 जो फुल नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 0 है, यूनिट डिजिट 0 हुआ तो भी जो भी नंबर होगा फुल वो फुल नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट 6 है मीन्स इवन नंबर है, उसका मतलब ये फुल नंबर जो है ये 2 से डिवाइड होने वाला है। बस
इतना हम लोगों को मालूम रहना चाहिए कि कोई भी नंबर कैसे हम देख के बता सकते हैं कि वो 2 से या 3 से या 5 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए रोमन 2 देखते हैं हम लोग। डिविजिबल बाय 3, क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिवाइड बाय 3। जो भी डिजिट रहने वाले हैं उन सारे की जो सम निकलने वाला है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग डिजिट कितने सारे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट है, 2 5 2। तो ये सारे डिजिट को क्या करना है हम लोगों को, सम करना है। तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। तो अल्टीमेट कितना आ गया हमारी सम जो वो 9 निकल के आ गया। अब देखना है जो 9 है सम वो डिवाइड बाई 3 से है कि नहीं। 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। उसका मतलब है ये जो 2 5 2 होल नंबर था ये पूरे नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले को चेक करते हैं, इसमें कितने सारे डिजिट हैं। यहाँ पे तो फिलहाल 4 डिजिट दिख रहे हैं हम लोगों को, 3 9 1 2, और सारे डिजिट को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 3 + 9 कितना हो जाएगा 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, 13 + 2 कितना हो जाएगा 15 निकल गया। ठीक है ना, ये सम कितना आ गया हम लोगों के पास 15 आ जाने वाला है। अब देखिए 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। उसका मतलब है एक पूरे नंबर 3 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, सेम तरीके से और एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कितने हैं, इसमें 5 डिजिट है, तो सारे डिजिट को ऐड कर देना है हम लोगों को। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 1 19, 19 + 2 21। तो अल्टीमेट कितना आ गया सम हम लोगों के पास 21। अब 21 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, हाँ 3 की टेबल में, नंबर टेबल में हम लोग 21 मिल जाते हैं। उसका मतलब 3 से डिवाइड कर सकते हैं। उसका मतलब ये जो पूरा नंबर होगा ये 3 से डिवाइड हो जाने वाला है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल 7 डिजिट है, तो 7 डिजिट को ऐड करना है पहले। तो 7 + 1 8, 0 को ऐड करेंगे तो 80 रह जाएगा। 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15। तो इसका सम कितना आ गया हम लोगों के पास डिजिट का 15 आ गया। तो 15 तो 3 की टेबल में है ना नंबर लाइन में, उसका मतलब 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। उसका मतलब है एक पूरे जो नंबर है उसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला टॉपिक हम लोग सीखेंगे वो है हमारा डिविजिबल बाय 5। ठीक है, क्या बोल रहे हैं डिविजिबल बाय 5 के अंदर, बोल रहे हैं कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। यूनिट डिजिट में 0 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए, तब भी हम बोल सकते हैं कि वही नंबर 5 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो आप चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा है, ये वाला है 0। तो आखिरी में यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए तब 5 से होगा। उसका मतलब 50 जो फुल नंबर होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट में है 5, उसका मतलब यूनिट डिजिट 5 रहा तो एक पूरे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट चेक करेंगे 0 है, उसका मतलब एक पूरा जो नंबर है 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 5 है, उसका मतलब एक पूरे जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा जनरल फार्मूला की टॉपिक। जो अब कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्कूल के एग्ज़ाम हो, आप लोगों को ये जनरल फार्मूला कहीं पे भी यूज़ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर से मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मेरी वीडियो देखते रहिए और आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक और शेयर करते रहिए।